श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। कहि दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर पुलिस समान लाग छाड़े सर नानाकार सिली मुख धाये दिसि अरु विदिसि गहन महि छाये पावक सर छाड़े रघुबीरा छन महु जरे निसाचर तीरा छाड़ी सी तीव्र शक्ति खिसियाई बान संग प्रभु फेरी चलाई कोटिन चक्र त्रिशूल पवार बिनु प्रयास प्रभु काटि निवार निफल होई रावण सर कैसे खल के सकल मनोरथ जैसे तब सतबान सारथी मार सि परे भूमि जय राम पुकार सि राम कृपा करि सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं। रावण के बाण इस प्रकार निष्फल होते हैं जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध जोध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कस मसे कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजादि सब मारुत ग्रसे मंदोदरी पुर कंप कंपति कमठ भूधर त्रसे चिकरहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हसे ताने उचाप श्रवण लगी छाड़े बिसिख कराल राम मार गन गन चले लह लहात जनु ब्याल सियापति रामचंद्र की जय जगतपति रामचंद्र की जय। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हैं। चले बाण सपच्छ जन उर्गा प्रथम ही हते उसारथी दुर्गा रथ विभंजि हति केतु पताका गर्जा अति अंतर बल थाका तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना अस्त्र शस्त्र छाड़े सि विधि नाना विफल हो ही सब उद्यम ताके जिमि पर द्रोह निरत मन साके तब रावण 10 सूल चलावा बाजी चारि महि मारि गिरावा तुरग उठाई कोपि रघुनायक खेची सरासन छाड़े सायक रावण सिर सरोज बनचारी चलि रघुबीर सिली मुख धारी 10 बाण भाल 10 मारे निसरि गए चले रुधिर पनारे स्रवत रुधिर धायौ बलवाना प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना 30 तीर रघुबीर पवारे भुजनि समेत शीस महि पारे काटत ही पुनि भय नवीने राम बहोरी भुजा सिर छीने प्रभु बहु बार बाहु सिर है
कटत झटिति पुनि नूतन भय, पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कोसलाधीसा, रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो गए जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नभ, पथ स्रवत सोनित धावहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सरसिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि। जनु कोपि दिन कर निकर, जहाँ तहाँ विधुन तुद पोहहि। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हैं। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम, उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देख सिरहन गए बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी। गर्जे मूढ़ महा अभिमानी, भायौ 10 सरासन तानी। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, वर्षि बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखि न पर्यो, जनु निहार महु दिन कर दुर्यो। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु कोपि कार मुख लीन्हा। सर निवारी रिपु के सिर काटे, ते दिसि विदिसि गगन महि पाटे। काटे सिर नभ मारग धावहि, जय जय धुनि करि भय उपजावहि। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह अभिमानी महान मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तानकर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढंक दिया। एक दंड तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कुहरे में सूर्य छिप गया हो।
जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहां हैं? कौशलपति रघुवीर कहां हैं? कह राम कही सिर निकर धाये, देखी मरकट भजे चले, संधानी धनु रघुवंश मणि, हंसी सरहि सिर बेधे भले, सिर मालिका कर कालिका, गहे वृंद वृंदनि बहु मिली, करि रुधिर सरि मज्जनु मनहु, संग्राम बट पूजन चली। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। राम कहां हैं? ये कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल अर्थात यमराज का दंड हो।